आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी कुछ ज्ञान मिले और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाए। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई। वह बोले, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं? साधु ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम में एक कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर बाद वह सेठ की ओर बिना देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जा रहा है। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया था, मुझे कुछ रास्ता तो बताइए। साधु बड़े जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से कर क्या रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर इसमें प्यार की आहुति दे दो तो वह आनंद देती है, घृणा की आहुति दे दो तो वह जलती है। तो अपनी आग में रात दिन काम क्रोध लोभ मोह मर मस्तर को लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपनी अंतरात्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। सेठ की आंखें खुल गई। उसने सही रास्ता मिल गया, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं जिसे हमें खाने से हमारे आंखों में जो चश्मा लगा वो हट जाएगा। लेकिन उसके पहले मित्रों, आपको ये जानना होगा ये चश्मा लगा क्यों। तो हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि ये चश्मा लगे ही ना हमें। अगर आप उस कंडीशन में हैं, आपको चश्मा नहीं लगा है, तो जो आज मैं विचार शेयर करूंगा, जानकारी शेयर करूंगा, उसे अगर आप अपना लेते हैं तो आपको कभी भविष्य में चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा लगा है तो धीरे धीरे उसका नंबर कम होगा और धीरे धीरे वो चश्मा उतर जाएगा। उसके साथ साथ पहले हमें जान लेते हैं कि किस कारण से चश्मा लगता है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हमारे आपके शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारे शरीर के जब 5 तत्व में किसी भी तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, हर एक विटामिन का रोल अलग होता है, लेकिन आंखों के लिए विटामिन ए, अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है तो आपके आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और दोस्तों आपको रात में नहीं दिखाई देता। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये इस समस्या हो गई। तो डॉक्टर के पास आपने गया तो डॉक्टर ने क्या किया, आपको मल्टीविटामिन का कैप्सूल सिरप पाउडर कुछ भी आपको देते हैं जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
उसे आप प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे विटामिन ए की पूर्ति होती है और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर डॉक्टर आपको बताया जाता है कि आप विटामिन ए वाले खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाइए, जो चीज़ें ज़्यादा अपने खाने में शामिल करिए, वो चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, इन्हीं 3 दोष के बढ़ने के कारण। तो आपको यह ध्यान देना है कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, उन्हें आज से अभी से आप त्याग दीजिए, आप कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये कारण आप दोस्त समझ गए। अब दोस्तों कुछ और कारण है, जैसे आपको हमने पहले बताया, आपको शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आज के जो समय है दोस्तों, सब लोग ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में उसमें कुछ रासायनिक खादें डाली जाती है और उसमें कीड़े मकोड़े जब लगने लगते हैं तो कीटनाशक डाली जाती है। ये जो हम खा पी रहे हैं ना, ये हमें शुद्ध नहीं मिल रहा। इसमें जो पोषक तत्व पाए रहे वो सही मात्रा में हमें नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं हो रहा, ऊपर से नुकसान हो रहा है। एक कारण भी है। और दूसरा क्या कारण है, आज जो डिजिटल युग है, ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये डिजिटल युग है जो है, ज्यादा से ज्यादा हम इस पे लगे हुए हैं। यानी 24 घंटे में 12 से 13 घंटे हम इसी पे बिताते हैं। और जो इसमें रेडिएशन निकलती है, जो इसकी रोशनी निकलती है, ये हमारे आंखों की किरणों को नष्ट कर देती है, आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो इससे आपको दूरी बनाना। आज आप देख रहे हैं 5 साल के बच्चों को लग जा रहा है, 2 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, 8 साल के बच्चों को क्यों लग रहा है? माता पिता काम करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल पे गेम लगा के, कार्टून लगा के दे देते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, वो अपना काम करते हैं और बच्चों को धीरे धीरे लत लग जाती है। और यही लत दोस्तों धीरे धीरे आगे जाके बच्चों को डिप्रेशन में भी ला रहे हैं। अभी आप चले जाइए किसी भी मानसिक रोग में डिपार्टमेंट में, सरकारी अस्पताल में आप देखिए, या डॉक्टर के पास चले जाइए, जो दिमाग वाले डॉक्टर हैं, आप देखें कितने सारे पेशेंट उनके पास आए हैं बच्चों को लेकर के, बच्चों के सामने इस समस्या आ रहे हैं। तो दोस्तों इससे आपको दूरी बनाना होगा। और तीसरी जो कारण है वो है आपका खान पान। आज हम दोस्तों न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं ले रहे, तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता है, वो सारी चीजें नुकसानदेह है। तली भुनी चीजें खा रहे हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ये सारी चीजें खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको छोड़ना होगा, नॉर्मली खाना खाना होगा। हरी साग सब्जियां खूब शामिल खाइए, आप बीन्स अंकुरित करके खाइए, आप फल फूल खाइए अपने बजट के हिसाब से, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए, जिसमें सभी तरह से नेचुरल तरीके से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और जो तली भुनी चीजें हैं इन्हें आप अवॉइड कर दीजिए। और जो एक और प्रमुख कारण है, वो कारण है दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल। आप देखते हैं क्या है आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गई है दोस्तों। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, आपके शरीर निष्क्रिय हो गया, एक्टिविटी है ही नहीं। तो दोस्तों डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए आपको समय से सोना होगा, समय से सोना होगा, यानी कि 10 से 11 बजे तक आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से सो जाइए। लेकिन हम अगर पहले की लाइफ स्टाइल की बात करें तो हमें 9 बजे तक सो जाना चाहिए, और पहले के लोग 9 बजे तक सोते थे, इसलिए उन्हें चश्मा नहीं लगता था। तो 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए, और सोने के 2 घंटे पहले आप जो है मोबाइल, लैपटॉप से दूरी बना लीजिए। तो 10 बजे जब आप सोने जाइए तो 2 काम उसके साथ आप जरूर करिएगा। आपको देसी गाय का घी अगर मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों? देसी गाय का घी अगर मिल जाए, उसे जरूर ले लीजिएगा। तो देसी गाय के घी में क्या होता है, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आंखें की रोशनी को बढ़ाते हैं। तो देसी गाय के घी की एक एक बूंद दोनों नाक में आपको रात में सोते समय डालना है, दोनों नाक में। देसी गाय हो, ये घर की गाय का घी चाहिए, देसी गाय का घी शुद्ध एकदम, एक बूंद उस नाक में, एक बूंद उस नाक, दोनों नाक में एक एक बूंद डालना है सोते समय। और दोस्तों आपको सर पे शुद्ध सरसों का तेल लगाना है, आपकी नाभ में आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है रात में सोते समय। इससे संबंधित वीडियो हमने बनाया, आप देख सकते हैं। और अपने पैर के तालू में आप शुद्ध सरसों का तेल लगाना, पैर के तालू में। ये सारे कनेक्शन आपके शरीर के हर एक नसों से जुड़े हुए हैं। तो जो पार्ट है आपका पैर का तालू, आपकी नाक और सर, ये नाक,
ये एक दूसरे से पूरे शरीर की नसों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप तेल जरूर लगाइए, जैसे हमने बताया रात को सोते समय। इससे क्या होगा, आपको खूब बढ़िया सी नींद आएगी, बढ़िया सी नींद आएगी, तो आप सो जाएंगे। तो जब सो जाएंगे तो रोज सुबह आपको 5 बजे उठना है। उठने के बाद आपको डेली रूटीन पे कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। इसे आप जरूर करिए। कुछ आंखों की एक्सरसाइज करना है, कुछ आंखों की एक्सरसाइज आप करिए। ये सारी चीजें अपने डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। आंखों की एक्सरसाइज, आप बैठ जाइए, पहले मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करने के बाद अनुलोम विलोम करिए, अब उसके बाद कपालभाति करिए। तो वहीं बैठ के आंखों वाली एक्सरसाइज, सूर्य की तरफ मुंह करके अपनी आंखों के पलकों को एकदम ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, अगल बगल ऊपर नीचे, ऐसे आंखों को घुमाना है। अंदर घुमाने के बाद किसी एक चीज पे ऐसे अपनी अंगुली आप बाहर करके उसी अंगुली को आपको ध्यान से देखना है, कंसंट्रेट होके, कहीं किसी तरफ नहीं मुड़ना है, उसी को देखना है। तो ये कुछ नियम है, ये कुछ चीजें हैं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और इसे अपनाइए। इससे सारी चीजों से आपका जो है दोस्तों, आंखों में जो लगा चश्मा आराम मिलेगा, हट जाएगा धीरे धीरे, और आपका शरीर हेल्थी बन जाएगा, हेल्थी बन जाएगा। तो अपने चीज में एक प्रक्रिया आप कर लिए। तो आज आपको हम 3 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिससे आपके आंखों में जो आंखों की प्रोटीन विटामिन की जरूरत है, वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, वो सारे पोषक तत्वों की ये पूर्ति करेगा। इसे कैसे बनाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए, जो है तीनों चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसे यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें आपसे बताते हैं। पहला चीज है दोस्तों, देसी गाय का घी। अब गाय के घी में पाए जाने वाले तत्व की बात करें, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 9, ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब इसी के साथ में जो दूसरी चीज हमें लेना है, वह है धागे वाली मिश्री। अब धागे वाली मिश्री में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं। अगली चीज जो हमें लेना है इसी के साथ में, वो है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीज, विटामिन K, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीनाइड व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो हमें लेना है दोस्तों, वो है दूध। दूध में क्या क्या पाया जाता है तो सब जानते हैं, फिर भी बता देते हैं दोस्तों। ये प्रोटीन का खजाना है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन और पाए जाते हैं। अब अगली चीज जो है दोस्तों है गाजर। गाजर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब सारी चीजें जो लेना है आपको वो समझ गए दोस्तों, उसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों, जब ये सारी चीजें हर एक प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो हमारे शरीर की आंखों के साथ साथ और हमारे शरीर की बीमारियों से बचाएगा, हमारे शरीर को और प्रोटीन विटामिन मिलेगा, यानी कि हमारा शरीर ही पूरा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। अब हम चलिए यहाँ पे जानते हैं इसका उपयोग करने का तरीका क्या है, कैसे हमें उपयोग करना है, फिर उसके बाद कुछ और बातें आपसे शेयर करेंगे। तो उपयोग करने के लिए, इसे बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको गाय का घी लेना है 1 चम्मच, धागे वाली मिश्री लेना है 1 चम्मच, पीस लीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर लेना है दोस्तों 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर तीखा हो जाएगा। इसे आप 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी कि 1 ग्राम, सॉरी दोस्तों, सिर्फ 1 ग्राम आपको लेना है, 1 ग्राम लेना है और तीनों को एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे कैसे खाना है,
इसे दूध में मिलाना है। 1 गिलास आपको दूध लेना है। दूध गाय का चाहिए, शुद्ध गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। गाय के दूध में दोस्तों 2 गाय होती है, एक साहीवाल होती है, एक जर्सी होती है। तो जर्सी साहीवाल का नहीं लेना है, शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। इसी दूध में वो 1 चम्मच गाय का घी मिलाएंगे और 1 चम्मच धागे वाली मिश्री मिलाना है और काली मिर्च का पाउडर 1 ग्राम यानी कि 2 चुटकी मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद इसी दूध को आपको कब पीना है? सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद कितना दिन तक पीना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक लगातार अगर ये दूध पीते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों आंखों में जो लगा हुआ चश्मा वो धीरे धीरे उसका नंबर कम होते होते आने वाले कुछ दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। और अगला जो दूसरा उपाय करना है वो गाजर का जूस। गाजर का जूस आपको लेना है। कब लेना है दोस्तों? शाम को 5 से 6 बजे। अब आप देखते होंगे शाम को 5 से 6 बजे सुबह आप निकल जाते हैं, ऑफिस निकल जाते हैं, कहीं काम करने निकल जाते हैं, तो शाम को आपको भूख लग गई। भूख कब लगती है? शाम को 5 से 6 बजे। तो शाम को 5 से 6 बजे यही 1 गिलास गाजर का जूस पीना है। गाजर के जूस 1 गिलास, गिलास बड़ा भी होता है, लेकिन लेना कितना है? 100 ग्राम से 150 ग्राम, ज्यादा भी नहीं लेना है। कोई कितनी भी अच्छी चीज है आप ज्यादा लेंगे तो कोई भी अच्छी चीज जब ज्यादा लेंगे जिसमें प्रोटीन विटामिन ज्यादा पाया जाता है तो गैस एसिडिटी बन सकती है। तो इसलिए 100 ग्राम से 150 ग्राम आपको गाजर का जूस पीना है रोज शाम को 5 से 6 बजे। बस आपको यही 2 उपाय करना है। दोनों उपाय अगर आप कर रहे हैं, जो नियम हमने बताए उन नियमों का पालन आप कर रहे हैं, तो दोस्तों जो भी आपको चश्मा लगा वो चश्मा धीरे धीरे 3 महीने में ही उतर जाएगा। और इस प्रक्रिया को आप हमेशा करते रहेंगे तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको हमने बताया कि प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के हिसाब से उसके क्या नियम है, उसी हिसाब से हमें खाना खाना है, उसी हिसाब से हमें सोना है, जागना है, बैठना है। तो चूंकि दोस्तों हमारा शरीर किससे बना है? इन्हीं प्राकृतिक नियमों से बना है। तो प्राकृतिक नियम का तो हमें पालन करना ही होगा। दूसरा है खाना खाने के नियम। अब खाना खाने के नियम का पालन करना होगा। आप कोई भी अच्छी चीज आप खा लीजिए, जब उसके नियम के अनुसार से नहीं खाएंगे, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, तो दोस्तों खाना आपके शरीर में नहीं लगता है। इसलिए खाना खाने के नियमों का भी आपको पालन करना होगा। पानी पीने के नियम, हमें पानी कब पीना है, कितना मात्रा में, कैसे पीना है, खाना और पानी का क्या कॉम्बिनेशन होना है, ये सारी चीजें आपको पालन करना होगा। तो दोस्तों खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और दोस्तों प्रकृति के नियम क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों जो आप बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर का वात पित्त कफ रोग का बढ़ना। तो आप वात पित्त कफ रोग को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। वो चीजें हमने आपको बता दिया, यानी वात पित्त कफ को कौन कौन सी चीजें बढ़ाती है। फिर बता देते हैं दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, सफेद नमक के बजाय हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना है, कोई भी ठंडी वस्तु, पैकेट बंद जंक फूड या ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। ये सारी चीजें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। खाना क्या है? हरी साग सब्जियां आप खूब खाइए, बीन्स अंकुरित करके खाइए, ताजे फलों का सेवन करिए। ये सारी चीजें आप अपने खाने में शामिल करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों नई जानकारी के साथ।